हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरी हरी बोल सीरीज में आज आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है परम हितैषी। भक्तों, परम हितैषी कौन होता है? परम हितैषी होता है मेरा ईश्वर, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारे हित में सोचते हैं, जिनको पता है कि हमारे लिए क्या करना है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया और वे बोले, माता, ये बच्ची क्यों रो रही है? तभी माँ भी रोने लगी और बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है और मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ में राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि इसे क्या उत्तर दूं, और इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। वे बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ, मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुला दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, कहाँ है भगवान? कह दो उसे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुंचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर हाथ रखा और वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर ले या फिर तुम्हारे प्राण हर ले। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना, सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर जाकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला, अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाएं। साधु बहन के पास पहुंचे, पूछा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं प्रभु की हूं, मैं मुक्त हूं। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया, क्यों रो रहे हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, गत वर्ष लीला ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। इंसान के दृढ़ निश्चय से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का
बस एक भगवान ही सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई समस्या या दुख मुसीबत आए जिसका आपके पास कोई हल ना हो, तो कभी भी घबराना नहीं है भक्तों, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना, भगवान के सामने उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करना, सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना, उन्हीं पर निर्भर हो जाना। जब हम सब कुछ उनके हाथों में छोड़ देते हैं ना, तो वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। फिर जिसमें आपका परम मंगल होता है, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। तेरे पास बैठना भी तेरी पूजा है, तुझसे तुझे दूर से देखना भी तेरी पूजा है। ना माला, ना मंत्र, ना पूजा, तुझे हर घड़ी याद करना भी तेरी पूजा है। अगर हम खाली भगवान को हर समय अपने मन में याद करते हैं ना, तो वह भी हमारी पूजा ही है। तो भक्तों, जब भी कभी ऐसा लगे कि जब हम बिल्कुल हमारे बस में कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ उन्हीं की शरण में हमें जाना है और वो हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए शुभ है। क्योंकि देखो भक्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके शरीर में आ गई, वो जाने वाली तो है नहीं। कभी ना कभी वो शरीर को और तकलीफ देती रहेगी। तो भगवान ने उसके जीवन को सरल बनाने के लिए उसके प्राण ले लिए। तो ये भगवान ही जान सकते हैं। पीछे रहने वालों को लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ या वो छोटी उम्र में हो गया, लेकिन भोगने वाला कितनी तकलीफ भोग रहा है ये तो या वो जानता है या ईश्वर जानते हैं। तो इसलिए वो जो भी करें उसको आशीर्वाद फल मानकर अच्छा स्वीकार करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी कथा अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।